बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जावेद न्यूज़ में आज हम बड़ा अहम टॉपिक ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं जो हज 2025 से मुतल्लिक है। वो आज़मीन हज जो हज करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कौन कौन सी बीमारियों के हामिल अफराद अगले साल हज पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी वजारत की जानिब से जो हिदायतनामा जारी किया था उसके मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने ये एक हज सेहत पॉलिसी तैयार की है। सेहत पॉलिसी हमें मौसूल हुई है और आप देख सकते हैं कि इस सेहत पॉलिसी के मुताबिक 11 जो कॉलम्स बनाए गए हैं बीमारियों के, जिसकी मुख्तलिफ बीमारियां डिफ़ाइन की गई हैं कि ये बीमारियां जिन लोगों को, पाकिस्तानी अफराद को होंगी, वो इस साल हज पर नहीं जा सकेंगे। अगर हम उसकी तफसीलात की बात करें तो वो लोग जो डायलिसिस पे होंगे, जिनके डायलिसिस हो रहे होंगे और उनके डायलिसिस जो वीकली या महीने में 2 या 3 बार होते हैं, वो लोग इस साल हज पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद भी इस साल हज नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो सांस फूलने की बीमारी में लाहक लोग होंगे, मर्द और ख़वातीन, वो भी इस साल हज नहीं कर सकेंगे। दीगर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उन बीमारियों में जिनको फेफड़ों से मुतल्लिक बीमारियाँ हैं, वो लोग भी हज पर नहीं जा सकेंगे। दीगर हम बात करें तो फेफड़ों के साथ जो लोग मसनूई सांस पर ज़िंदा हैं, वो लोग भी हज पर नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर ने जो दीगर बीमारियों से मुतल्लिक हिदायतनामा और हज सेहत पॉलिसी जारी की है, उसमें ये मौजूद है कि संगीन असाबी और नफसियाती जो नफसियाती मरीज़ हैं, वो भी हज पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं दे सकते, यानी कि जो पैरालाइज्ड हैं, वो तमाम मरीज़ भी हज पर नहीं जा सकेंगे। दीगर बीमारियों की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को पेट में पानी भरा हुआ है, वो लोग, और जिनके मुंह से खून आता हो या बड़ी आंत से खून आता हो, ऐसी बीमारियों के हामिल अफराद को भी हज 2025 करने की इजाज़त नहीं होगी। दीगर अगर हम बात करें तो जो हामला ख़वातीन हैं, वो उनके हवाले से एक कंडीशन ये लगाई गई है कि जिनकी प्रेगनेंसी 7 माह की है, वो लोग, वो ख़वातीन नहीं जा सकेंगी। और दूसरी जो कैटेगरी वो है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन भी हज पर नहीं जा सकेंगी। दीगर अगर हम बीमारियों की बात करें तो टीबी और इसके साथ साथ जो कैंसर के ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं, जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, वो लोग भी हज पर नहीं जा सकेंगे। और इसके साथ साथ ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होने का जिनका ख़दशा होता है, उन बीमारियों के हामिल अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो वबाई अमराज हैं, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा है, डेंगू बुखार है और कोरोना, उस वक्त जब हज की रवानगी होगी, अगर उस वक्त ये बीमारियां उनको होंगी तो वो भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए आप एहतियात करें, डेंगू बुखार ना हो। और ये जो वबाई अमराज हैं, अगर आप इनमें शिकार होंगे तो आप अगले साल हज आपका मुलतवी हो सकता है। इसके अलावा आज़मीन को जो सर्टिफिकेट देना होगा, वो गर्दन तोड़ बुखार का सर्टिफिकेट देना होगा, इन्फ्लुएंज़ा और पोलियो सर्टिफिकेट भी देना लाजमी होगा। अब हम बात करते हैं कि इन बीमारियों का तयन के हवाले से सर्टिफिकेट कौन कौन सी दीगर देने होंगे और फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तरीक़ाकार ये होगा कि हज दरख्वास्त के साथ एक मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको देना लाजिम होगा और इसके साथ साथ आपको वजारत मजहबी उमूर की जानिब से एक हल्फनामा है सेहत से मुतल्लिक, वो फिल करना भी ज़रूरी होगा। और उसमें ये लिखा होगा कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ या इकरार करती हूँ कि मुझे ये जो बीमारियों की फ़हरिस्त वजारत मजहबी उमूर ने जारी की है, जो मैंने आपको बताया है, इन बीमारियों में आप मुलव्विस नहीं हैं। यकीनी तौर पर जो लोग हज पर जा रहे होंगे वो गलत हलफनामा नहीं देंगे और वो सही बात ही उस हल्फनामे में लिखेंगे। तरीक़ाकार यूँ होगा
एक तो आपने बयान हल्फी देना होगा और फिर दूसरा इसके साथ साथ आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा, और वो आप जिस इलाके में आपका मतलब जो आपका आबाई ज़िला है, आप पिंडी के हैं, अटक के हैं, जेलम के हैं, चकवाल के हैं, सिंध बलूचिस्तान किसी इलाके के भी हैं, आप मुतलका ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो सरकारी डॉक्टर होगा उससे आपने ये सर्टिफिकेट फिल कराना होगा, और डॉक्टर आपका इब्तदाई तिब्बी मुआयना करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट जारी करेगा। एक वो सर्टिफिकेट होगा, और दूसरा आपने खुद भरना होगा बयान हल्फी कि मुझे ये वाली बीमारियां नहीं हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपने दरख्वास्त के साथ लगाना होगा, और फिर आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके साथ साथ इसका क्रॉस चेक भी वजारत मजहबी उमूर करेगी। क्रॉस चेक कैसे होगा कि जब आज़मीन हज परवास से 2 रोज़ कबल उनको हाजी कैंप में बुलाया जाएगा, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स होंगे वो आपका तिब्बी मुआयना करने के बाद आपको क्रॉस चेक करेंगे कि आया जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है वो दुरुस्त है या नहीं, और दूसरी इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी कि जो आपने बयान हल्फी दिया है वो दुरुस्त है या नहीं। आपकी ज़ाहिरी हालत देखने के बाद डॉक्टर्स फैसला करेंगे, और यकीनी तौर पर मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद वो आपको ये सर्टिफिकेट दुरुस्त करार देंगे या उसको गलत करार देंगे। तो ये तरीक़ाकार वजारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी किया गया है कि इन बीमारियों के हामिल अफराद नहीं जा सकेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें हार्ट अटैक का एक मरीज़ है, उसने अपना बाईपास करवा लिया या स्टंट डलवा लिया है, और अगर वो ठीक है, उसकी कंडीशन इस तरह है कि वो सफ़र कर सकता है और हज कर सकता है, और हज की जो मुश्किलात है, हज बेसिकली मुश्किलात का भी नाम है, तो आप वहाँ पर जाकर तमाम जो अरकान है, जो इबादत करने के जो तरीक़ाकार है, अगर वो आप मुकम्मल तरीके से कर सकते हैं तो फिर आप उस सूरत में जा सकते हैं। दिल के मरीज़ों से मुराद ऐसा है कि अगर आपने बाईपास या स्टंट डलवा लिया है और आप फिट हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और आप तमाम इबादत अगर मुकम्मल कर सकते हैं तो उस सूरत में आप जा सकते हैं। और ये वजारत मजहबी उमूर की जानिब से ये हिदायतनामा जारी किया है, और आप जो लोग हज पे जाएंगे और हज से मुतल्लिक़ ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और उस्मान जावेद न्यूज़ के अगले जो एपिसोड होंगे उसमें हम आपको हज से मुतल्लिक़ जो अपडेट है वो भी देते रहेंगे, हज के तरीक़ाकार के हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे, और इसके साथ साथ दरख्वास्त फॉर्म से लेकर हज के सफ़र शुरू होने तक जितने मराहिल हैं उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे, और फिर जो हमारे जो उलमा हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि हज के दौरान कौन कौन सी जो इबादत हैं वो करना लाजिम है, और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी होगा। उस पर भी हम आपसे अगले जो एपिसोड होंगे हम उनसे उनके मुतालिक बात करते रहेंगे। अब तक के लिए देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।